पॉजिटिव वर्ड्स जिनको देखते ही आपको टिक लगा देना है कि ये ऑप्शन होगा, और नेगेटिव वर्ड जो कभी आंसर में सही हो ही नहीं सकते, ताकि समय बचे। क्यों जरूरी है? क्योंकि सीटेट के एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चे के पास ना टाइम बहुत कम हो जाता है। या तो बच्चे का पेपर छूटता है, या किसी एक पोर्शन को बच्चा ऐसे जय माता दी ए जय माता दी बी करके लगाता है। तो जरूरी है इसके लिए कि आप कुछ ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड समझ लें जो आपके सीडीपी और पेडागोजी में मदद करेंगे। कि भाई ये तो नेगेटिव शब्द है तो ये तो उत्तर होगा ही नहीं, इसको ऑप्शन को काटो, इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करो, और ये पॉजिटिव है तो इन्हें लगाते चलो। जैसे आपसे कहे लचीला, तो लचीला क्या? तो बेटा जी देखो, लचीला पॉजिटिव शब्द है। लचीला पाठ्यक्रम आ जाए तो पॉजिटिव है। लचीला पठन का तरीका आ जाए, लचीली शिक्षण विधि आ जाए, लचीली शिक्षण विधि आ जाए, यानी पढ़ाने का तरीका भी लचीला बच्चे के अनुसार होगा, ये भी पॉजिटिव है। और लचीली ही मूल्यांकन विधि आ जाए, मूल्यांकन भी लचीला होगा, तो ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव माना जाएगा। लचीला यानी फ्लेक्सिबल, ये सब क्या माना जाएगा? ये सब फ्लेक्सिबल में कुछ भी आ जाए, चाहे पाठ्यक्रम आए, चाहे शिक्षण विधि, चाहे मूल्यांकन, वो लचीला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर बच्चा अलग अलग है। अगर आप पहले से डिसाइड करके गए मैं तो इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको मूल्यांकन का भी तरीका बदलना पड़ेगा। तो लचीला ज्यादा पॉजिटिव है क्योंकि वो इंडिविजुअल डिफरेंस को रेस्पेक्ट करता है। लेकिन जब भी स्टैंडर्डाइज शब्द आ जाए, यानी मानकीकृत शब्द आ जाए, चाहे मानकीकृत परीक्षा हो, पाठ्यक्रम हो, शिक्षण विधि हो या निर्देश हो, शिक्षण विधि हो या निर्देश हो, निर्देश भी दे रखा हो, तुरंत काट देना, ये सब नेगेटिव हो जाएगा। यानी आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि मेरी क्लास में पढ़ने वाले को इस तरीके की परीक्षा देनी पड़ेगी, इसी शिक्षण विधि से पढ़ना होगा, और मूल्यांकन का भी यही तरीका होगा। तो आप जब एक सेट कर देते हो बेंचमार्क, हर बच्चा उस बेंचमार्क को क्रॉस नहीं कर सकता, तो सॉरी टू से, लेकिन ये गलत तरीका होगा, तो वो नेगेटिव शब्द होगा, काट देना। चर्चा बहुत पॉजिटिव वर्ड है। वाद विवाद बहुत पॉजिटिव वर्ड है। वाद विवाद, चर्चा, प्रोजेक्ट मेथड, ये सब पॉजिटिव है। रटना नेगेटिव शब्द है। रटना, प्रत्यय स्मरण आ जाए, रटना आ जाए, प्रत्यय स्मरण आ जाए या स्मरण आ जाए, ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव शब्द हैं। ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव शब्द हैं। खोज करना, अन्वेषण करना, खोज विधि, यानी खोज करेगा बच्चा खुद से, अवलोकन करेगा बच्चा, ये शब्द अगर आ जाए, क्योंकि यहां बच्चे को खुद से अनुभव मिल रहा है। अन्वेषण कर रहा है, खोज कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, तो बच्चे को क्या मिल रहा है? अनुभव मिल रहा है। और अनुभव मिलता है तो वो ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है, तो ऐसे में ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे। केवल शब्द आए तो वो नेगेटिव होगा। जैसे कहा जाए कि केवल अन्वेषण विधि से जो चीज पॉजिटिव थी वो केवल लग के अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। केवल लग के अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर बोलोगे कि केवल अन्वेषण विधि ही पढ़ाने की सबसे बेहतरीन विधि है, समझ लो खेल कर दिया। यानी आप फिर प्रोजेक्ट विधि को, वाद विवाद, परिचर्चा, है ना, क्रिटिकल चिंतन से रिलेटेड प्रश्नों को देना, प्रैक्टिस, इन सब को आप नेगेटिव बोलते हो, है ना। तो केवल क्या है? नेगेटिव शब्द है ना, कि केवल आप ही मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, ये नेगेटिव शब्द है। केवल तो खेल खराब करेगा। लोकतांत्रिक, हाँ, लेकिन कई जगह पे केवल ज्यादा जरूरी है ना, कि केवल आप ही मेरे माता पिता हैं, तो यहां ज्यादा नहीं लगा सकते। अब बात आती है लोकतांत्रिक की, डेमोक्रेटिक की। अगर कहा जाए कि टीचर का पढ़ाने का तरीका लोकतांत्रिक है, टीचर का क्लास पर कंट्रोल जनतांत्रिक है, जनतांत्रिक आए या लोकतांत्रिक आए, ये पॉजिटिव शब्द हैं, यानी डेमोक्रेटिक, यानी जहां बच्चे को भी बोलने का मौका मिलो। लोकतांत्रिक क्लास, लोकतांत्रिक शिक्षण विधि, लोकतांत्रिक मैनेजमेंट, लोकतांत्रिक व्यवहार, ये क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? इसे कहा जाएगा डेमोक्रेटिक। क्या कहा जाएगा बेटा जी? इसे डेमोक्रेटिक कहा जाएगा। कोई दिक्कत? ये क्या कहेगा? डेमोक्रेटिक पॉजिटिव वर्ड है, बहुत अच्छी बात होगी, यानी बच्चे को अपने विचार रखने का मौका मिलेगा। फिर अगर शब्द आए वर्गीकरण करना, यानी बच्चों को बांट रहे हो, और वर्गीकरण, वर्गीकरण में क्या? वर्गीकरण करना यानी बच्चों को बांट रहे हो। पृथक्करण, लेबलिंग करना, लेबलिंग क्या? कि तू टॉप, लेबलिंग होती है बेटा, तू टॉप, तू एवरेज, ये वाले बच्चे एवरेज और ये वाले बच्चे बिलो एवरेज, ये टॉप, ये एवरेज, ये बिलो एवरेज। अगर ये आप इस तरीके से करते हो तो इसे क्या कहा जाता है बेटा? लेबलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेबलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेबलिंग, कि लेबल लगा दिया। वो पुरानी मूवीज में बोलते थे ना कि यहाँ यहाँ लिखा है माँ देख, यहाँ लिख दिया गली मोहल्ले वालों ने कि तेरा बाप चोर है, लेबलिंग कर दी। ऐसे लेबलिंग कर दोगे तो ये गलत है। हालांकि तुम नहीं लिखोगे बच्चे के इधर या इधर कि तुम एवरेज बच्चे हो, यानी आपने बोल दिया अरे ये अरे नामीकरण, लेबलिंग बोल दो, नामीकरण करना, नामीकरण करना यानी मूर्ख है, गधा है, उल्लू है, ये है, वो है, ये शब्द भी नेगेटिव है। लेबलिंग नेगेटिव है, वर्गीकरण नेगेटिव है, पृथक्करण नेगेटिव है। पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन, पृथक्करण यानी आपने बच्चों में बंटवारा कर दिया।
अब सेग्रीगेशन कैसे कर रहे हो आप, पृथक्करण कैसे कर रहे हो, ये भी नेगेटिव शब्द है। कुछ के अंदर आपको पॉजिटिव चीजें लग रही हैं कि ये तो बहुत बढ़िया नंबर वाला बच्चा है, तो इनसे इनको अलग कर दो कि अरे सर ये तो मूर्ख क्लास है, बस इसके 2 और 3 बॉयज और 4-5 गर्ल्स, रेस्ट इज द हस्क। पॉजिटिव में बात करूं फिर, अगर आपको ग्रुप में चर्चा करने के मौके मिल रहे हैं, अगर आपको ग्रुप में चर्चा करने के अलावा वाद विवाद, डिस्कशन, यानी अच्छी अच्छी वो जहां बच्चे को बोलने के मौके मिले, ऐसे टीचिंग मेथड, ऐसी टीचिंग विधियों का प्रयोग होगा, वो पॉजिटिव है। ठीक है, सहयोगी अधिगम, सहकारी अधिगम, ये दोनों, ये सहयोगी सहकारी अधिगम, इसकी बात वाइगॉत्स्की भैया करते हैं, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, ये दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, वाइगॉत्स्की इसकी बात करते हैं। सहयोगी का मतलब बच्चे एक दूसरे को ग्रुप में सपोर्ट करेंगे, कोलैबोरेटिव वाइगॉत्स्की। ठीक है ना, सहकारी, एक दूसरे पर जिम्मेदारी बांटेंगे और फिर मिलकर काम करेंगे, तो इससे बच्चा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने लगेगा, इससे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू में बदलाव भी आएगा, वो कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू जानेगा, इससे बच्चा कई तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो ये यहां पर बच्चे के अंदर सामाजिकरण से लेकर अन्य बहुत, तो ये पॉजिटिव शब्द है। विश्लेषण, एनालाइज करना, एनालाइज में आप क्या करते हो, छोटी छोटी बारीकियां, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर देखना, टुकड़ों में, टुकड़ों हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ये होता है विश्लेषण, टुकड़ों में बांटना। तो जब आप हर एक चीज को छोटी से छोटी एंगल में सोच पा रहे होगे, तो आप उसका पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढ पाओगे, तो ये तो अच्छी बात है, यानी आपके अंदर चीजों को बारीकी से देखने की क्षमता पैदा होगी। तो एनालिसिस क्या कहलाएगा, एनालिसिस क्या कहलाएगा, पॉजिटिव शब्द कहलाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, जिसे समालोचनात्मक चिंतन, समीक्षात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं, ये क्या कहलाएगा, ये पॉजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। यानी यहां पर बच्चे को आप कई दिशाओं में सोचने का मौका दे रहे हो, कई दिशाओं में सोचने का मौका दे रहे हो, यानी आप बच्चे को बारीक से बारीक क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, फिर एक निष्कर्ष पर निकालने के मौके दे रहे हो, ये तो अच्छा है। करके सीखना, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हस्तपरक अनुभव, ताकि बच्चा जब खुद से करके सीखता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है दिमाग में, ये पॉजिटिव कहलाएगा। नेगेटिव क्या है कि आपने ग्रुप बनाया, ग्रुप काय बात पे बनाया बेटा, आपने क्षमता के आधार पर ग्रुप बनाया, यानी आपने रखा कि टॉप जो नंबर लाते हैं उनका एक ग्रुप, एवरेज वालों का एक ग्रुप, और फिर आपने रखा एक ग्रुप उनका जो बिलो एवरेज है। तो आपने क्षमता के आधार पर क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया। समूहन कैसे किया, क्षमता के आधार पर आपने समूहन किया, विच इज वेरी 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 नेगेटिव, जो क्या कहलाएगा, बहुत नेगेटिव कहलाएगा, क्योंकि आपने कैपेसिटी, स्किल्स के आधार पर, आपने बच्चों की क्षमता के आधार पर उनको बांट दिया। तो समूहन होना पॉजिटिव है, लेकिन विषमांग समूहन होना चाहिए। समूह कैसा हो, यहां लिख देना, इसी के सामने यहां लिख दूं, विषमांग समूहन। विषमांग समूहन यानी ऐसा ग्रुप बना सकते हो एक्टिविटी के दौरान आप बच्चों का जो हेट्रोजीनियस हो। क्या हो बेटा, जो हेट्रोजीनियस हो। हेट्रोजीनियस का मतलब जिसके अंदर हर जेंडर, हर कैटेगरी, हर अच्छे नंबर वाले लाने वाला भी है, कम नंबर लाने वाला भी है, लड़की भी है, लड़का भी है, किसी के एक क्षेत्र में योग्यता है, कोई बहुत अच्छा पेंटर है, कोई बहुत अच्छा रिसर्च करता है, तो हर तरीके के बच्चे को ग्रुप में साथ में लिया जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, विषमांग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, विषमांग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, विषमांग कहा जाएगा। तो समूहन अच्छी बात है, लेकिन क्षमता के आधार पर समूहन आए तो उसे काट देना। क्या कर देना, काट देना। ठीक है, लेकिन किसको लगाना है, विषमांग समूहन आए, हेट्रोजीनियस ग्रुप, तो टिक लगाना है। तो क्या करना है, उसे टिक लगाना है, क्योंकि ये पॉजिटिव बात है कि आप अपने बच्चों को, हर तरीके के बच्चे को ग्रुप में लेने की बात करें। हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन द चैनल। तो ये गलत है। आपको ग्रुपिंग किस बेसिस पर करनी है, आपको ग्रुपिंग करनी है जब बच्चा किस चीज में हो, आप ग्रुपिंग करो, विषमांग ग्रुप बनाओ, यानी हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाओ जिसके अंदर हर तरीके का बच्चा हो, तो ये पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, कठोर आ जाए शब्द, कि कठोर पढ़ाने का तरीका, कठोर मूल्यांकन का तरीका, सख्ती क्लास में, कठोर अनुशासन, ये नेगेटिव शब्द है। दंड देना भयंकर नेगेटिव है। यांत्रिक तरीके से बच्चा सीखेगा, भयंकर नेगेटिव है, यानी बच्चा कोई मशीन थोड़ी ना है, मैकेनिकल वे में नहीं सीखेगा। भय शब्द आ जाए, नेगेटिव शब्द है, यानी आपको बच्चे के लिए हेल्दी एटमोस्फेयर बनाना है, न कि नेगेटिव। स्मरण शब्द आ जाए, रटना आ जाए, नेगेटिव शब्द है। बेधन और पुनरावृत्ति आ जाए, नेगेटिव शब्द है, यानी बच्चा ड्रिल कर रहा है बार बार, जैसे सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, ये ड्रिल है बेटा, रिपीटेशन है। इससे बच्चा यांत्रिक तरीके से आपने कह दिया तुम 25 बार लिखो,
25 बार क्या लिखो, तुमने जो शब्द गलत लिखा उसकी स्पेलिंग, और बार बार याद करो। बच्चा कर रहा है COMPETITION कॉम्पिटिशन, TUITION ट्यूशन, TUITION ट्यूशन। ये सही तरीका नहीं माना जाता लर्निंग के फील्ड में, ये गलत तरीका है। ये क्या है? ये गलत तरीका है। ये ड्रिल करना, रिपीटेशन करना, ये नेगेटिव शब्द कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? ये नेगेटिव शब्द कहलाएंगे। भारी नेगेटिव शब्द कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? भारी नेगेटिव शब्द कहे जाते हैं, जिसमें कुछ भी ऐड नहीं हो और बस ड्रिल करना। बेधन यानी ड्रिल। ड्रिल क्या होता है? ऐसे ही बार बार मशीन की तरह ड्रिल कराई जाती है ना, बिल्कुल उस तरीके से करना कि रिप्रोड्यूस कर रहे हो। जो आपने पढ़ा, जो आपने सीखा, उसे आपने एज इट इज रिप्रोड्यूस कर दिया। क्या कर दिया? एज इट इज रिप्रोड्यूस कर दिया, पुनरुत्पादन। आपने जो सीखा, जो पढ़ा, उसे एज इट इज आपने बोल दिया। तो ये गलत शब्द है। रिप्रोड्यूस करना, ज्ञान को रिप्रोड्यूस करना, गलत शब्द। रिप्रोड्यूस नेगेटिव शब्द। ठीक साहब, आ जाइए। त्रुटि करता है बच्चा। बच्चे की त्रुटियां, आपके क्वेश्चन आते हैं। बच्चे की त्रुटियां, बच्चे की भ्रांतियां यानी कंफ्यूजन, बच्चे का इंट्यूशन, सहज सिद्धांत, ये पॉजिटिव है। क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चा ये सारे काम करता है, गलतियां भी करता है, भ्रांतियां भी करता है, बच्चा इंट्यूशन भी करता है, और ये सब नेगेटिव है, सॉरी ये सब पॉजिटिव है। ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव है। सक्रिय होकर बच्चा समझ रहा है, पॉजिटिव है। समझ रहा है, समझा रहा है, पॉजिटिव है। इलाबोरेट कर रहा है, अपने तरीके से व्याख्यात कर रहा है, पॉजिटिव है। बाल केंद्रित, पॉजिटिव है। टीचर सेंट्रिक, नेगेटिव है। व्याख्या शब्द आ जाए, लेक्चर आ जाए, परिभाषा आ जाए, नेगेटिव है। लेक्चर मेथड, नेगेटिव, नेगेटिव मेथड। निष्क्रिय बैठा है बच्चा, नेगेटिव शब्द है। प्रक्रियात्मक स्थिरता, यहां आपका अपसारी और अभिसारी भी क्लियर कर दूं तो देखो बेटा, नेगेटिव है अभिसारी सोच। अभिसारी सोच जिसे आप क्या बोलते हो? अभिसारी सोच, यानी जिसे आप बोलते हो कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट यानी आप कुएं के मेंढक हो। अभिसारी सोच है आपकी, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, ये नेगेटिव शब्द है। और अपसारी सोच, अपसारी, अपसारी यानी डाइवर्जेंट। जैसे आप ट्रैफिक के रूट को डाइवर्ट कर देते हो तो वो कई दिशाओं में फैल जाता है, तो उसे आप डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हो। क्या कहते हो? डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हो। ये पॉजिटिव शब्द है। ये क्या कहलाएगा? ये पॉजिटिव शब्द कहलाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या कहलाएगा? ये पॉजिटिव शब्द कहलाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या कहलाएगा? ये पॉजिटिव शब्द कहलाएगा। और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या कहलाएगा बेटा? ये नेगेटिव शब्द कहलाएगा। कन्वर्जेंट नेगेटिव, डाइवर्जेंट पॉजिटिव। कईयों बार छोटी 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 वीडियो भी बनाई है और प्रैक्टिस सेट में भी लिए हैं, जैसे रुब्रिक, पोर्टफोलियो और इनके क्वेश्चन आंसर है ना, चेकलिस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो बेटा आप उनको देखिएगा, वहां आपको पता लगेगा। यहाँ बीच से बीच में आप मुझसे पूछो रुब्रिक क्या होता है, उस बात का कोई मतलब नहीं है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। अगर आप सारी क्लासेस देख रहे हैं तो यकीन मानिए सब कुछ हो जाएगा आपका। हतोत्साहित करना बच्चे को, कि अच्छा पढ़ने से हतोत्साहित करना, क्लास में बोलने से हतोत्साहित करना, हिंदी का प्रयोग करने से हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना, नेगेटिव शब्द है। बच्चे को कभी डिस्करेज मत करना, डिस्करेज मत करना बच्चे को। बच्चे को हमेशा क्या करना? पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाना। दैनिक जीवन से जोड़ना, पॉजिटिव शब्द है। कलन विधि, अब देखो भाई, कलन विधि एल्गोरिदम में बात आती है। अगर आप रटी हुई कलन विधि, रटी हुई या 2 मिनट रुको, मैं इसे ऐसे सही करूं। अगर आप इसे एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, तो ये शब्द हो गया बेटा जी नेगेटिव। यानी आप बुक के मेथड को ही मान रहे हो, बुक के मेथड को ही अंतिम मेथड मान रहे हो, तो ही क्या करना? एक्सेप्ट करना। आप अकेला बुक के मेथड को ही एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये क्या कहलाएगी? ये नेगेटिव कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? नेगेटिव। लेकिन आप अगर अपनी कलन विधि लेकर आ रहे हो, इधर लिख दूं अपनी कलन विधि, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अपनी कलन विधि यानी वैकल्पिक विधि। अपनी कलन विधि, जिसे आप वैकल्पिक विधि भी बोलते हो, जिसे आप क्या कहते हो? वैकल्पिक विधि। वैकल्पिक विधि, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी बेटा। फिर क्या हो जाएगी ये? फिर बेटा जी ये पॉजिटिव है। फिर ये क्या है बेटा? फिर ये पॉजिटिव है कि आपने किसी क्वेश्चन को करने के लिए अपना पॉजिटिव तरीका, अपना एक तरीका निकाला। संवेदनशील होना बच्चों के प्रति पॉजिटिव है। बच्चे के प्रति परानुभूति, एम्पैथी, सिंपैथी रखना पॉजिटिव है। तुलना करना नेगेटिव है। फॉर्मेटिव असेसमेंट पॉजिटिव, समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक मूल्यांकन नेगेटिव। योगात्मक मूल्यांकन क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। योगात्मक मूल्यांकन क्या कहलाएगा? नेगेटिव। एफए फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन क्या कहलाएगा? निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा। अच्छा, तुलना भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। कैसे? ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ तुम्हारे लिए सेंटेंस, 2 सेंटेंस लिखती हूँ, आप इसे लिख दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वैसे तो नेगेटिव शब्द है, लेकिन मैं बताती हूँ ये पॉजिटिव भी कैसे बनता है। अगर कहा जाए बच्चा अपने अपनी प्रगति की तुलना करता है, इसका मतलब
कि बच्चा ये देख रहा है कि पहले मैं कितना सीखता था और अब कितना सीखता हूं, तो ये शब्द पॉजिटिव हो गया बेटा। और एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना, एक बच्चे की दूसरे से तुलना, ये नेगेटिव है। दूसरे से तुलना, एक बच्चे की दूसरे से तुलना, ये नेगेटिव है। और जब बच्चा खुद के काम की ही तुलना करे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। खुद के काम की ही, हाँ प्रश्न पूछने पर डिपेंड करेगा। ये क्या है, ये आपका नेगेटिव शब्द हो जाता है। बच्चे को अवसर देना, बोलने का, सोचने का, विचार विमर्श का, पॉजिटिव। बच्चे की उपेक्षा करना, इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना बच्चे को, ये नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अपेक्षा, अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन। अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशन, ये सिचुएशन पर आधारित होगा। जैसे कहा जाए, ये वैसे पॉजिटिव शब्द है अपेक्षा, लेकिन फिर भी ये जैसे मैंने बताया ना, तुलना, अगर बच्चा अपने ही पिछले काम से अपनी तुलना कर रहा है तो पॉजिटिव, और एक बच्चे की आप दूसरे बच्चे से तुलना कर रहे हो तो नेगेटिव। तो ऐसे ही अपेक्षा, टीचर की एक्सपेक्टेशन है तो पॉजिटिव। अपेक्षा पॉजिटिव भी हो जाएगा, कैसे होगा, अगर टीचर बच्चे से, अगर टीचर बच्चे को आगे बढ़ने की तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन। ठीक है। दूसरा, अगर टीचर बच्चे से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे, बोलो बे, कोई अपेक्षा ही नहीं रखता, तो ये यही शब्द अपेक्षा नेगेटिव हो जाएगा कि टीचर को बच्चे से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। गलत। अगर टीचर बच्चे से अपेक्षा नहीं रखेगा तो ऐसे में बच्चे को फील ही नहीं होगा कि ये मुझ पर भरोसा करता है। अगर मैं ये न कहूं कि अब तुम्हें सारे प्रश्नों के सही जवाब देने, तो मैंने अपेक्षा रखी तो तुम मोटिवेट होगे। अगर मैं कह दूं विकी से लाएगा, ठीक है, क्यूरियोसिटी पॉजिटिव है। और अनुशासन नेगेटिव शब्द है, क्योंकि अनुशासन का मतलब होता है मारना पीटना, नियंत्रण अंडर कंट्रोल रखना, ये नेगेटिव है। और खाली स्लेट, जब तक कि जॉन लॉक ना आ जाए, नेगेटिव है। इसके अलावा समावेशी कक्षा पॉजिटिव है, प्रैक्टिकल स्किल पॉजिटिव है, मदर टंग का यूज पॉजिटिव है। व्यवसायिक शिक्षा शब्द आए कि गणित का उद्देश्य व्यवसायिक शिक्षा देना है, आपके पूरे उसमें शिक्षा का उद्देश्य व्यवसायिक शिक्षा देना नहीं है। हायर ग्रेड की एजुकेशन देनी है आपको, कि एनईपी 2020 का उद्देश्य है कि हायर ग्रेड की आपको वो देनी है एजुकेशन, नेगेटिव है। केवल एक भाषा को सपोर्ट करते हो, नेगेटिव है। बहुभाषावाद को सपोर्ट करते हो, पॉजिटिव है। संदर्भ, संदर्भित ज्ञान पढ़ाया जाएगा, यानी जो भी पढ़ाया जाए वो जोड़कर पढ़ाया जाए, प्रासंगिक पढ़ाया जाए, संदर्भित पढ़ाया जाए, पॉजिटिव है। लैंगिक समानता पॉजिटिव है। तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली का ज्ञान देना नेगेटिव है। परिभाषा का ज्ञान देना नेगेटिव है, परिभाषा शब्द है काट देना तक था आपका। और यही थी आज की क्लास। क्वेश्चन आंसर तो आप रोज इनको आधार पर देखकर मेरे साथ करते ही हो। ये सभी पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड जिस बच्चे ने प्रॉपर तरीके से फोकस कर लिए, यकीन मानिए आप देखते ही अपने नेगेटिव ऑप्शन को कट कर देंगे और पॉजिटिव ऑप्शन को टिक लगा देंगे। एग्जाम में आपका एक बहुत बड़ा समय बचेगा। असेसमेंट एज लर्निंग पॉजिटिव रखोगे, क्योंकि